बच्चों, आज इस संस्कृत के वीडियो में हम लोग विशेषण की पुनरावृत्ति करेंगे। व्याकरण निधि का पाठ 6 विशेषण हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विशेषण क्या है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, सुंदरम उद्यानम। सुंदरम सुंदरम उद्यानम। और एक उदाहरण दिया है, विशालः पुस्तकालयः। विशालः पुस्तकालयः। तो इन दोनों वाक्यों में सुंदरम उद्यानम सुंदर बगीचा, विशालः पुस्तकालयः बड़ा पुस्तकालय। तो यहाँ पर सुंदर शब्द उद्यान की और विशाल शब्द पुस्तकालय की विशेषता बता रहे हैं। और इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहते हैं। तो ये जो है विशेष्य है, क्योंकि बगीचे की विशेषता बताई जा रही है, तो बगीचा जो है वो विशेष्य है। यहाँ पर पुस्तकालय की विशेषता बताई जा रही है कि वो बड़ा है, तो पुस्तकालय विशेष्य है। और सुंदर, बगीचे की विशेषता क्या है? सुंदर है, तो जो विशेषता है वो विशेषण हो गया। यहाँ पे विशालः बड़ा होना, ये विशेषण हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो इसमें जो है सुंदर तथा उद्यान शब्द, सुंदर शब्द उद्यानम की और विशाल शब्द पुस्तकालय की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, शीतल, विशाल आदि। विशेष्य, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर बालक में सुंदर शब्द विशेषण है तथा बालक शब्द विशेष्य है, क्योंकि सुंदर शब्द के द्वारा बालक की विशेषता बताई जा रही है। तो संस्कृत भाषा में विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही होता है। जैसा कि यहाँ पर उद्यानम, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो सुंदरम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है। उद्यानम नपुंसक लिंग है, तो सुंदरम शब्द भी नपुंसक लिंग है। तो लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग, विशेषण जैसे कि विशालः, विशाल शब्द है, तो अगर वृक्षा है तो वृक्षा पुल्लिंग है, तो विशालः वृक्षः ये पुल्लिंग हो गया। विशाला कक्षा ये स्त्रीलिंग हो गया। और विशालम भवनम ये नपुंसकलिंग हो गया। पवित्र, पवित्र शब्द से ग्रंथः पुल्लिंग मिलेंगे, नदी स्त्रीलिंग में लेंगे और नगरम नपुंसकलिंग में। तो जब हम पुल्लिंग लेंगे तो पवित्रः ग्रंथः हो जाएगा, पवित्रा नदी हो जाएगा और पवित्रम नगरम हो जाएगा। वचन के अनुसार विशेषण, वचन के अनुसार, जैसे कि यहाँ पर एक वचन है सुंदरम, तो उद्यानम एक वचन है, तो सुंदरम भी एक वचन में है। पुस्तकालय एक वचन है, तो यहाँ पर विशालः भी एक वचन है। तो यहाँ पर वचन के अनुसार भी जो है वो विशेष्य के अनुसार ही वचन होता है। और जैसे कि शोभन, शोभना बालिका, शोभने बालिके, शोभनाः बालिकाः, तो बहुवचन का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। और नपुंसक लिंग में जैसे मधुर शब्द है, तो मधुरम गीतम एक वचन में हो गया, मधुरे गीते द्विवचन में हो गया, मधुराणि गीतानि बहुवचन में हो गया। और विभक्ति के अनुसार विशेषण, जैसे चतुरः काकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन, हरितैः वृक्षैः, तृतीया विभक्ति बहुवचन, गहनेषु वनेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और विशाले क्रीडा क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन।
तो ये जो है विभक्ति के अनुसार विशेषण का प्रयोग है। और अब हम लोग अभ्यास कार्य के द्वारा देखेंगे, इसका अभ्यास करना है। तो पहले में जो दिया है कि क स्तंभ के विशेषण तथा ख स्तंभ के विशेष्य शब्दों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य और उत्तर 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क स्तंभ को मिलाएंगे ख स्तंभ से। तो यहाँ पे ये क है और ये ख है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सुंदरम, और सुंदरम को हम लोग मिलाएंगे चित्रम से। विशालः, विशालः वृक्षः, क्योंकि विशालः यहाँ पे वृक्षा पुल्लिंग है, इसीलिए विशालः का प्रयोग है। पवित्रा नदी। उन्नताः पर्वताः। और अधमाः जनाः। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न का किए, और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और उत्तर 2 में उचित विशेष्य पर सही का चिन्ह लगाना है। तो क है और क में यहाँ पे रक्तम है। तो रक्तम नपुंसकलिंग शब्द है। यहाँ पे कमलम और कमले, रक्तम एक वचन है और यहाँ पे कमले द्विवचन है और कमलम एक वचन है। तो एक वचन के विशेष्य के साथ एक वचन का ही विशेषण होगा। तो सही विशेष्य पर यहाँ पे रक्तम जो है वो विशेषण है, और कमलम, रक्तम का मतलब होता है लाल, और कमलम यानी कमल का फूल। तो यहाँ पे रक्तम एक वचन है तो कमलम भी हम लोग एक वचन लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कमलम। पहले में हम लोग कमलम को सही का निशान लगाएंगे। और ख में हम लोग यहाँ करेंगे चतुरः। तो चतुरः भी एक वचन है, प्रथमा विभक्ति। तो काकः और काकौ, काकः प्रथमा विभक्ति एक वचन है और काकौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तो एक वचन का विशेषण है तो विशेष्य भी एक वचन का होगा, काकः। तो काकः को हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे सही का। और ग है निर्जनम। तो यहाँ पर निर्जनम वनम, निर्जनम जो है वो एक वचन है, वने द्विवचन है और वनम एक वचन है। तो यहाँ पे हम लोग निर्जनम के साथ वनम लिखेंगे, निर्जनम वनम। वनम को हम लोग सही का निशान लगाएंगे। और घ है उन्नतान, उन्नतान मतलब ऊंचे, पर्वतम और पर्वतान। तो यहाँ पे एक ही विभक्ति होनी चाहिए दोनों में, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पर्वतान को पर्वतान पर सही का निशान लगाएंगे। तो हम लोग घ यहाँ पे लिखेंगे पर्वतान। और अंग है यहाँ पे रम्या, रम्या वाटिका और वाटिके। तो रम्या यहाँ पर एक वचन है तो वाटिका यहाँ पर एक वचन लिखेंगे, वाटिका, रम्या वाटिका। और अब है यहाँ पे प्रश्न 3 कि उचित विशेषण पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित विशेषण पद के द्वारा, तो यहाँ पर विशेष्य लिखा हुआ है, विशेषण हमें खोजना है। तो यहाँ पर वानरः जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का विशेष्य है, तो इसके लिए उचित विशेषण चुनना है। तो वानरः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर हम लोग चपलः लिखेंगे, क्योंकि चपलाह बहुवचन है।
तो वानरः एक वचन है, तो एक वचन का विशेषण हम लोग लेंगे चपलः। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 2 अब करेंगे, और उत्तर 2 में हम लोग उचित विशेषण चुनना है। ये सभी लोग कर लेंगे। तो उत्तर यहाँ पर उत्तर 3 है ये, और इसमें वानरा है, तो इसमें हम लोग चपलः खाली जगह में भरेंगे, ये खाली जगह में लिखना है। और कलिका, कलिका यानी कली, शोभना और शोभने, सुंदर के लिए प्रयोग किया जाता है शोभना। तो हम लोग एक वचन लेंगे क्योंकि कलिका एक वचन है, तो शोभना कलिका हो जाएगा। दोनों स्त्रीलिंग है। कथा, यहाँ पे कथा जो है वो उत्तमा और उत्तमा है, तो यहाँ पे कथा एक वचन है, तो यहाँ पे उत्तमा का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे उत्तमा कथा हो जाएगा, क्योंकि उत्तमा जो है वो बहुवचन हो जाएगा, तो वो गलत होगा। और घ है छाया, छाया एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे शीतले द्विवचन है और शीतला एक वचन है, तो हम लोग शीतला भरेंगे। तो घ में हम लोग यहाँ पर शीतला लिखेंगे, शीतला छाया। और अब है यहाँ पे अंगा, और अंगा में जो है दिया हुआ है भवनम, और भवनम जो है वो नपुंसक लिंग एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पे विशालम और विशालः, तो विशालम जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है, और विशालः जो है वो पुल्लिंग का है, और भवनम नपुंसक लिंग है, इसलिए हम लोग नपुंसक लिंग का ही यहाँ पर विशेषण प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंगा में विशालम। विशालम प्रयोग करेंगे। और अब है यहाँ पे च नदी, नदी में विशालः और विशाला, विशालः और विशाला, तो नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हम लोग विशाला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विशालः जो है वो पुल्लिंग है और विशाला स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का ही विशेषण प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अंग के बाद च है, च में जो है विशाला, और छ है बालकौ, बालकों में सुंदरौ और सुंदरे, बालकौ द्विवचन है, पुल्लिंग है, और सुंदरौ भी द्विवचन है और पुल्लिंग में प्रयोग है, और सुंदरे जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, तो यहाँ पे सुंदरौ होगा बालकौ के साथ। तो छ में हम लोग यहाँ पे सुंदरौ विशेषण का प्रयोग करेंगे, सुंदरौ, सुंदरौ बालकौ, यानी कि दो सुंदर बालक। और अब है यहाँ पे पुष्पम, पुष्पम शब्द जो है नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ पर हम लोग विकसिते और विकसितम, यहाँ पर नपुंसक लिंग का विशेषण प्रयोग करेंगे विकसितम, क्योंकि विकसिते जो है द्विवचन में है, और पुष्पम जो है वो एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे विकसितम लिखेंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करेंगे, विकसितम। और अब हम लोग अंतिम प्रश्न यहाँ करेंगे, प्रश्न 4। और प्रश्न 4 में यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न कि मंजूषा की सहायता से विपरीतार्थक विशेषण पदों से वाक्य पूर्ति कीजिए। विलोम शब्द का विशेषण प्रयोग करना है, और इसमें वाक्य दिया हुआ है, और वाक्य को समझकर उसी के अनुसार हमें विशेषण को प्रयोग करना है। मंजूषा यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णः, कृशः, उष्णः, सरलः, उत्तमाः। तो यहाँ पर जो है कृष्णः या काले के लिए प्रयोग किया गया है, और कृशः मतलब दुबला, और उष्णः मतलब गरम, सरलः मतलब सरल, उत्तमाः मतलब अच्छा।
अब यहाँ पे क है, गजः स्थूलः भवति। मूषकः तो स्थूलः का अर्थ होता है मोटा। यहाँ पे हम लोग करेंगे स्थूलः, गजः स्थूलः भवति। मूषकः तु, मूषकः मतलब चूहा, कृशः, और चूहा जो है वो दुबला होता है। गजः स्थूलः भवति, हाथी मोटा होता है, और मूषकः तो कृशः, और चूहा जो है वो दुबला होता है। अब यहाँ पे चंद्रः शीतलः न तो उष्णः। चंद्रमा शीतल होता है, न कि उष्णः मतलब गर्म। चंद्रमा शीतल होता है, न कि उष्णः अर्थात गर्म। तो यहाँ पे चंद्रः शीतलः न तो उष्णः न कि गर्म। अधमाः धनम इच्छन्ति। अधम यानी कि छोटे लोग जो है धन चाहते हैं, तुक्ष बुद्धि वाले। और उत्तमाः तु मानम इच्छन्ति। तो उत्तमाः, अधमाः तु धनम इच्छन्ति। उत्तमाः तु मानम इच्छन्ति। मानम, यहाँ पे पूरा म होना चाहिए, मानम इच्छन्ति। और घ है, कपोतः श्वेतः भवति। काकः तो कृष्णः। अब यहाँ पे अधमाः, जो निम्न जाति के लोग हैं वो धन चाहते हैं। उत्तमाः तो मानम इच्छन्ति। लेकिन जो उत्तम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे केवल मानम अर्थात सम्मान, इच्छन्ति मतलब चाहते हैं। और अब यहाँ पे घ हम लोग लिखेंगे, और घ में है कपोतः श्वेतः भवति, काकः तो कृष्णः। कपोतः श्वेतः भवति, काकः तो कृष्णः। कपोता मतलब कबूतर, सफ़ेद होता है। और यहाँ पे हम लोग कृष्णा को भरे हैं, यहाँ उष्णा को, यहाँ पर उत्तमाः, और यहाँ पे कृष्णा। और अंगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, व्याघ्रः दुष्टः अजः तो सरलः। बाघ जो है दुष्ट होता है, और बकरी जो है वो सरल सीधी होती है। व्याघ्रः दुष्टः अजः तो सरलः। व्याघ्रः दुष्टः अजः तो सरलः। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में आज प्रश्न 1 से 4 को पूरा किया, और सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, और इससे जो है अपने से और भी विशेषण और विशेष शब्दों को खोजकर उसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न मिलाना था दोनों ही स्तंभों को, क और ख स्तंभ यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरे प्रश्न में उचित विशेष पद पर सही का चिन्ह लगाना था। चिन्ह मतलब निशान, और उचित विशेषण पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था तीसरे प्रश्न में। और इसमें 2 विकल्प दिए हुए थे,
उसमें से एक सही विकल्प चुनकर लिखना था। और चौथे प्रश्न में मंजूषा की सहायता से विपरीतार्थक विशेषण पदों से वाक्य पूर्ति करना था। विपरीतार्थक विशेषण पद से वाक्य पूरा करना था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।